व्यूज की भारी कमी के कारण चालू अपी को लेना पड़ा है एक नया फैसला। चालू अपी ने गिव अवे शुरू कर दिया है, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गई है, लेकिन व्लॉगिंग से ले रही है संन्यास। जी हाँ भाइयों और बहनों, चालू अपी व्लॉगिंग छोड़ रही है, यानी कि अब वो व्लॉग नहीं बनाएगी। व्लॉग नहीं बनाएगी तो फिर क्या होने वाला है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो व्लॉग के शुरुआत में काले कपड़े, काला दुपट्टा, काला ट्राउजर पहन के तैयार हो गई है चालू अपी। नहीं, काली अपी नहीं, चालू अपी। चालू अपी तो बहुत ही ज़्यादा गोरी है, तो उसको गोरे रंग से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। वो तो आपने देख ही लिया था जब भतीजा हुआ था और उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था, तो उसको कितना बुरा लग रहा था जब सब कह रहे थे बुआ पे गया है, बुआ पे गया है, और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब आगे देखने वाली बात यह है कि अगर ये एक्सपेक्टेड है और इसकी जब डिलीवरी होगी और जब इसको बेबी होगा, तो वो बेबी अगर इसी के बचपन पर जाएगा, जो कि रू बेबी भी इसके बचपन पर ही था, तो वो जब ऐसा लग रहा था, जब वो छोटा था रू बेबी और इसके जैसा लग रहा था, और इसने डिनाई कर दिया था क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ये खुद भूल गई है कि ये खुद इसका रंग जो था दबा हुआ था, इसके भाई का रंग दबा हुआ था, मैडम का रंग दबा हुआ था, सब ने ट्रीटमेंट करा करा के अपने रंग जो है वो फेयर कर लिया। तो ये भूल गई, लेकिन उसको बड़ा बुरा लग रहा था। तो अब देखने वाली बात है, ये तो भतीजा था, तो ये कह कर टाल दिया, नहीं मुझ पे नहीं है, नहीं मुझ पे नहीं है। तो जब खुद का बेबी जब खुद पर जाएगा, और देखा जाए तो दूसरे तरीके से तो उधर तो भाई भी स्मार्ट है, नो डाउट, और मैडम भी कोई कम नहीं लगती है, अच्छे खासे फीचर हैं। और उसके बावजूद भी अगर वो बच्चा जब जैसा छोटा सा बच्चा था और जब वो किसी पर भी ऐसे फेस पर नहीं लग रहा था, लोग अंदाजे ही लगा रहे थे कि मैडम पर है, लोग अंदाजे लगा रहे थे पिज़्ज़ा पर है, लोग अंदाजे लगा रहे थे भरम दादा पर है, लोग अंदाजे लगा रहे थे चालू अपी पर है। लेकिन चालू अपी को सबसे ज़्यादा बुरा लगा, ना मैडम को बुरा लगा, ना और किसी को इतना ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन चालू को बड़ा बुरा लगा, नहीं 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 मुझ पे नहीं है। तो जब इसका खुद का बेबी होगा और वो इसके बचपन जैसा दिखेगा, यानी कि जैसे अब रूह बेबी दिख रहा था, तब इसको कैसा बुरा लगेगा, तब इसको एक किसका नाम लगा देगी, नहीं फनी पर है। और वैसे मैंने देखा और सुना है भाई, जो ज्यादा इतराते हैं ना ऐसी चीजों को लेकर, उनको ना अल्लाह ताला अद बद कर वही चीज देते हैं जिस चीजों से वो बचते हैं और कतराते हैं। तो हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। आने वाला वक्त जब आएगा और जब चीजें होंगी तो आपको भी पता चलेंगी और मुझे भी पता चलेंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लगातार रोजे रखे जा रहे हैं, कहीं उसका मेन रीज़न यही तो नहीं है ना, अम्मी अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कहेंगे, फिर लोग हमें बहुत ज़्यादा ट्रोल करेंगे। तो ऐसे करो, आप तो रोजे रख लो और आपकी डाइटिंग भी हो जाएगी और अल्लाह खुश हो जाएंगे और अल्लाह हमारी ख्वाहिश को पूरी कर देगा। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि इसलिए रोजे रखे जा रहे हो कि अच्छा खूबसूरत सा बच्चा पैदा हो। भाई चालू अपी और उसकी अम्मी कुछ भी कर सकती हैं, मुझे तो 90% डाउट है ये जो रोजे हैं ये इसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही रखे जा रहे हैं। तो भाई काली शर्ट, काली ट्राउजर, काला दुपट्टा लेकर रेडी हो गई है निकलने के लिए। अच्छा, एक चीज और नोटिस आपने की होगी, तो ये जब शुरू में 1 महीना ही हुआ था, लगातार बार बार आप देख रहे थे पेट ढक रही थी, पेट ढक रही थी। भाई साहब लोगों ने कितना ट्रोल किया और लोगों ने कितना बोला कि पहले महीने में किसका पेट दिख जाता है, दूसरे महीने में किसका पेट दिख जाता है, जो बार बार इस दुपट्टे से उसको कवर कर रही हो। पर नहीं, अब कोई फिक्र ही नहीं है। जब 3 महीने होने को आए तो अब इसको फिक्र ही नहीं है। अब ऐसे ऐसे कपड़े पहने, जब झोला छाप कपड़े पहन रही थी, और अब ऐसे ऐसे कपड़े पहनने हैं जो कि ऐसे में नहीं पहनने चाहिए, जितने हो सके कंफर्टेबल और खुले खुले कपड़े पहनने चाहिए। तो ये चालू अपी जो ना, मुझे लग रहा है ऑडियंस को जानबूझकर जो है कंफ्यूज कर रही है कि लोग अलग अलग तरीके के आंकड़े लगाए। अब लोगों में 2 तरह की बातें चलने लगी हैं, क्या ये एक्सपेक्टेड है भी क्या नहीं है। अगर है तो भाई ये इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रही है, और अगर है और 3 महीने कंप्लीट हो गए तो फिर ये अभी आकर सामने से बता क्यों नहीं रही है। जब इसके व्यूज कम हो गए तब तो इसको ये करना नहीं चाहिए था। अब तो 2-3 ब्लॉग ऐसे हो गए कि इसके व्यूज ही नहीं आ रहे, और भाई अब आगे आएंगे भी नहीं। लिखवा लो, आप मुझसे लिख कर ले लो, क्योंकि अब जैसे इसने ये कहा है कि चालू व्लॉग नहीं बनाएगी तो इसका मतलब फनी बनाएगा। अब जब फनी बनाएगा तो आपको पता ही है ऑडियंस फनी को ज्यादा देखना पसंद करता है। फ्रेंड मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, फ्रेंड मैं ये कर रहा हूँ, फ्रेंड मैं वो कर रहा हूँ। जो कर रहा है वो दिखा भी रहा है और उसको बता भी रहा है, लोग उससे इरिटेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कहा था, हम आज बहुत स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं, और अब भाई भाभी से हमें कोई लेना देना है नहीं, हम उनको कुछ नहीं समझते, वो हमारी नजरों में बिल्कुल जीरो है। अब बस हमारी नजरों में तो हमारा फनी हीरो है। तो फनी ने जैसे कहा है कि जैसे कि हमें उसने बताया है सीए ने, तो हमें और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने हम लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, वो अलग बात है कि 2 साल में थोड़ी सी गिरावट आई है। अब से 1-1.5 साल पहले जितना ज्यादा हमने कमाया था, जितना तेजी
प्रॉपर्टी से हमने हर महीने कमाया था उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स पैसा तो है और उसका जबरदस्ती का हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो हमें इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ेगी ना फ्रेंड। तो हमें सीए ने अकल दी है कि एक और फ्लैट लेकर डाल दो, जितना हो सके ना इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें टैक्स पे जो है ना थोड़ा टैक्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो बस उसी के कहने से और फनी के कान भरने से अब ये चल पड़ी है नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। भाई भाभी से कोई मतलब नहीं है, अम्मी को तो बहुत अकल है। जिन अम्मी को ये कहती रहती हैं अम्मी को ऐसा नहीं पता, अम्मी को वैसा नहीं पता, अम्मी बहुत भोली है और अम्मी को दिखाने जाती है, अम्मी देखती है सिर्फ चमक धमक, या यूं कह लो कि बस अम्मी को जो पता है वो सिर्फ सूटों के बारे में पता है। हाँ, अगर अम्मी से पूछना है अम्मी ये सूट कैसा है, अरे बहुत अच्छा है, इसमें कितनी चमक है, इसका कलर कितना अच्छा है, इसका कपड़ा कितना अच्छा है, चालू हम इसका दुपट्टा ऐसे बनाएंगे, इस पे लेस लगाएंगे, तो बात अलग है। लेकिन अगर उनको घर दिखाना है, प्रॉपर्टी दिखानी है और कितने कितने में, मतलब कितने सेंटीमीटर, कितने इंच में, कितने क्या चीज़ बनी हुई है, कौन सा कितने डायमीटर का तुम्हारा रूम है, उसमें अम्मी को क्या लेना देना, और प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी के दाम से उससे क्या लेना देना। हाँ, अगर तुम्हें यही सारी चीज़ें करनी थी तो तुम एक बार को भाई भाभी को लेकर जाते तो बात समझ में आती, पर भाई भाभी को हमें तवज्जो देनी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपनी खुद की प्रॉपर्टी खुद से खरीद सकते हैं। भाई भाभी अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल में, अपनी गाड़ी में, अपने वो जो कबूतर खाना बनाया है उसमें, क्योंकि एक ही जगह पे, उसी जगह पे रहते रहते कबूतर खाना बना देने से क्या होता है कि आप उस कबूतर खाने को नहीं सेल कर पाओगे, ना ही किसी को रेंट पर दे पाओगे और आप किसी अच्छी जगह नहीं जा सकते। लेकिन अगर हमारा जब कब दिल करेगा तो हम यहाँ से कहीं वहाँ जा सकते हैं, नई सोसाइटी में अच्छे से रह सकते हैं। तो इसलिए हमने दिमाग लगाया और भाई भाभी में दिमाग नहीं है। अब कहने को भाई मुझे हमेशा कंजूस कहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मुझ में दिमाग बहुत है। समझ नहीं आया, अम्मी के घर में खड़ी हुई थी, वहीं अम्मा बैठी हुई थी, तो वहीं अम्मा को सलाम कर लिया। लेकिन अम्मी अपने ही घर से जब निकली हैं, अपने घर से, समझ गए ना, अपने फ्लैट से जब बाहर निकली हैं तो फ्लैट के बाहर खड़े होकर अम्मा को सलाम कर रही है, अपनी अम्मी को सलाम कर रही है। बहुत स्क्रिप्ट करती हो चालू भी, थोड़ा कम स्क्रिप्ट करा करो। तो फ्रेंड हम लोग पहुंच गए हैं, हमने तो देख लिया था, अब हम अम्मी को दिखा रहे हैं। भैया अपनी माँ को भी दिखा लेता, अपने पापा को भी दिखा लेता, उनका तो तुमने मुंबई आना ही बंद कर दिया दोनों मियाँ बीवी ने। तो अम्मी ये है घर, आप देखो अच्छे से, ये बेडरूम है, ये टॉयलेट है, ये बाथरूम है, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। अम्मी अगर आप नहीं भी बोलती तो हमें ये पता था कि आपके मुंह से यही शब्द निकलने वाले हैं, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। हमारा तो दिल कर रहा है कि ऐसे हम 5-6 ले लें। ये 3 वाला है बेटा, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है अम्मी, 2 वाला थोड़ा छोटा रहेगा। तो देखा, खुद ही कह रही है, ऑडियंस को कंफ्यूज कर रही है या खुद को कंफ्यूज कर रही है। कह रही है 3 वाला बजट से बाहर चला जाएगा और 2 वाला छोटा रह जाएगा। चलो फिर टेंशन मत लो, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे हैं, इतना पैसा तुमने कमाया है, तुम बड़े आराम से अफोर्ड कर सकती हो ये भी। 3 BHK क्या 4 BHK भी ले सकती हो। ये किचन ऐसा है अम्मी, जब इसको बंद करना है तो बंद कर दो, और फिर उसके बाद हम इसको इतना सड़ा देंगे, इतना सड़ा देंगे, सामान भर भर के सड़ा देंगे कि फिर हमें जो ना देखने दिखाने पर भी शर्म आएगी अपनी किचन को। किचन में काम तो हम वैसे ही नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना ज्यादा सड़ा देते हैं। लेकिन भाई किचन से याद आया, मैंने एक चीज नोटिस किया, आई एम श्योर आपने भी नोटिस किया होगा, जब फनीस के लिए फैनी बना रहा था तो पूरा किचन टॉप एकदम खाली था भाई साहब, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा घर खाली करके जा रहे हैं क्या ये मैंने क्या देख लिया आज अचानक से। देखा तो पूरा किचन टॉप, इधर वाला भी खाली और इधर वाला भी खाली, जस्ट गैस टॉप रखा हुआ था वहां पर और कुछ भी नहीं था, न पीछे की तरफ न फ्रंट की तरफ। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? मैंने कहा ये किसने कर दिया भाई। जो बर्तन भरे रहते थे टोकरे में धुले हुए वो भी गायब, जो गंदे बर्तन रहते थे वो भी गायब, जो स्लैब पे दुनिया भर के डब्बे रहते थे, सामान रखा रहता था, वो भी सब गायब। अब देखा जाए तो खाला तो 2 महीने से यहाँ पर है, लेकिन इतनी साफ किचन मैंने आज तक नहीं देखी। ये ऐसी लग रही थी जैसे डे 1 इन्होंने जब अपना होम टूर दिया था ये वाले घर का, तब लग रही थी ना एकदम नीट एंड क्लीन बिल्कुल। तो क्या चालू अपी ने इस बीच में जो सफाई वाले होते हैं या फिर जो भी बोलते हैं, आजकल एक सफाई वाला के नाम से भी है, अगर आप सर्च करोगे ना तो वो आते हैं और आपकी किचन में कर सबको सारा नीट एंड क्लीन करके चले जाते हैं, आपके सामान को ऐसे एज इट इज रख के चले जाते हैं। उनके रेट होते हैं कि अगर आपको रैक वगैरह अंदर से क्लीन करानी है, सामान भी निकलवा के वापस लगवाना है तो उनके चार्जेस अलग होते हैं, सामान आप निकाल कर देते हो तो उनके चार्जेस अलग होते हैं, बाहर से क्लीन कराना तो उनके चार्जेस अलग होते हैं। मतलब ऐसे डीप क्लीनिंग करानी हो तो उसमें अप्लायंसेस वगैरह सब आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने साफ सफाई करवाई है, क्योंकि खाना तो इतने दिन से यहाँ पे रह रही थी, लेकिन सामान सारा गायब था एकदम से, सारा सामान इसने रख का दिया, वो सारा सामान स्लैब पे फैला रहता था। सब दिखा दो अम्मी को, सब पसंद करा दो, फिर उसके बाद हम फाइनल कर लेंगे। क्योंकि पीछे 2-3-4 आदमी थे जो वहाँ के, शायद जो लोग दिखा रहे होंगे उन्हीं की टीम के मेंबर होंगे, तो उनको दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, क्योंकि व्लॉग बन रहा है
अम्मी को दिखाने के लिए लेकर आए, एक बार खुद देखने के लिए गए, फिर अम्मी को दिखाने के लिए गए, फिर हो सकता है किसी और को दिखाने के लिए भी जाए, हो सकता है फिर भाई को ले जाए बाद में दिखाने के लिए। तो इसलिए कि ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये आके हमारे टाइम वेस्ट कर रहे हैं या व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम ना फाइनल करने की बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो इसने जो ना नीचे ट्राउजर पहना है या शायद लोअर पहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोअर है स्ट्राइप वाला, और इसने इसके ऊपर आगे से गोल कट मतलब गोल दामन वाली जो कट गोल दामन वाली शर्ट होती है ना वो पहनी हुई है। अब आप सोच कर देखो, जो 1 महीने में बार बार अपना पेट कवर कर रही थी और वो 3 महीने बाद भी आगे से उचक जाती है, थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, वैसे शॉर्ट वाली इसने शर्ट पहनी हुई है। तो कुछ कंफ्यूज नहीं कर रही है ये ऑडियंस को, ना ही डॉक्टर की कोई विजिट बता रही, ना ही डॉक्टर की कोई बात कर रही है, लेकिन इतने दिन से लोगों के मन में जब सवाल उठे और जब कमेंट्स आने लगे हैं तो फिर इसने एक झटका और दिया ऑडियंस को और ये कह दिया बीपी डाउन हो गया था या तेज हो गया था, शायद इसकी तबीयत खराब हो गई है इसलिए पूरा दिन पड़ी रही, कुछ नहीं किया इसने। लेकिन आपको इन दिनों कोई भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई दिए? सिर्फ क्या दिखाई दिया? खाना 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 और सिर्फ खाना, हर तरह की क्रेविंग, चाहे फिर वो मीठे नमकीन की हो, चाहे फिर वो मीठे लड्डू की हो, चाहे फिर वो बिरयानी चिकन टिक्का कौरमे की हो, चाहे ऑथेंटिक कौरमा जो इनके मदाह में बनता है उसकी। जिन शुरुआती दिनों में इस तरह की जो सिम्टम्स नहीं होते, क्या सिम्टम्स होते हैं? आपका जी मिचलाएगा, वोमिट आने को होगा, एवरी टाइम आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उबकाई सी आ रही है, जैसे स्मेल से प्रॉब्लम होगी, थकान बहुत ज़्यादा होगी, वोमिट होती है बहुत सारियों को। मुझे हुई दोनों बच्चों के टाइम पर कम से कम 3 महीने तक, और परी के टाइम पर तो 3 महीने क्या 6 महीने तक जब मेरी वॉमिट नहीं रुकी और बार बार लगातार वॉमिट आती रहती थी, तब डॉक्टर को थोड़ा प्रॉब्लम हुई और उसको मतलब मुझे प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर को थोड़ा शक हुआ। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप जो है ना अभी नहीं कराना है, लेकिन आप होल एब्डोमेन का पूरा वो करा के आओ, अल्ट्रासाउंड करा कर आओ। एंड देन डायग्नोस्ड हुआ कि मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन है। सो इसकी वजह से मुझे लगातार वॉमिट हो रही थी, पेट में दर्द रहता था, तो ये था रीज़न। नहीं तो नॉर्मली हर लेडीज़ को 2 से 3 महीने शुरुआत में ये प्रॉब्लम होती है कि इसको जो ना नौसिया होता है और थकान होती है, वॉमिट होती है, स्मेल से प्रॉब्लम होती है। बाकी खाने पीने से तो वो दूर तक रहती हैं। यही वजह होती है कि शुरुआती के दिन में ना वीकनेस हो जाती है थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि खाने पीने में वो बनता नहीं है, खाना बन रहा है भुन रहा है तो स्मेल आ रही है। नहीं होती, 99% मैं कह रही हूँ कि नहीं होती लोगों को, पर हाँ कुछ % ऐसे फीमेल में देखा जाता है। यही सिम्टम्स में है जो कि शुरू से चलते आ रहे हैं कि भाई वोमिट होना नहीं होती, जरूरी नहीं है कि भाई किसी कोई हो, लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा लक्षण आपको देखने के लिए मिला? एक भी किसी भी प्रतिक्रिया से ये पता चला कि हाँ भाई चालू अपी को ये है? बस खाना, अब खाना तो नॉर्मल में थी, जब भी ठूसती रहती थी, ये क्या चीज़ नहीं खाती थी जो अब कर रही है, और क्या चीज़ नहीं करती थी जो ये अब कर रही है? बस एक चेंज आया है कि जमीन पर नहीं बैठ रही है, हाँ बस सोफे पे सील की तरह से पड़ी रहती है। लेकिन ये क्या है, ये ऑडियंस को गुमराह कर रही है जानबूझकर, क्योंकि इसकी आदत खराब है। लोग आंकड़े लगाए और हर तरह से हर लिहाज से इसके बोरिंग से बोरिंग व्लॉग को देखें, अब क्या नया देखने को मिलेगा, अब क्या नया देखने को मिलेगा। इसलिए ये जानबूझ के कंटेंट को क्रिएट कर रही है और लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, जिससे कि लोगों को लगे इसको सब पता रहता है। सारे कमेंट्स ये रीड करती है, सबके रिप्लाई भी करती है, और दोनों के फ़ोन में लॉगिन है, इसके भी फ़ोन में लॉगिन है, और वो जो इसका गुटका किंग है ना उसके भी फ़ोन में लॉगिन है। तो ये क्या करते रहते हैं, जो कई बार उसको समझ में भी नहीं आता, इंग्लिश का कोई भी कमेंट होगा ना उसको भी लाइक कर देगा, चाहे उसमें चालू के लिए बुराई कर रखी होगी यार फनी की तारीफ कर रखी होगी ना, आधी बात उसको हो सकता है पल्ले पड़ती हो, आधी बात में उसको लाइक हट दे देता है। क्योंकि 1% भी अगर ऐसा होता कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो अगर फेल हो जाता तो भाई ये उस पर कंटेंट खींचती बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली सभी करते हैं, किसको नहीं देखा आपने बताओ, हर किसी ने किया। इवन आपने अभी रिसेंटली देखा था, मैं ये नहीं कह रही है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हमने संभावना सेठ को भी कई चीज़ों में देखा है कि उनके 2 बार ऐसा हुआ था कि उनके फरी बेबी जो थे वो नहीं रहे, उतने पर भी उन्होंने वीडियो को मोनेटाइज किया। मतलब आप ये तो देखो कि आप एक तरफ तो दुख जता रहे हो, किसी की दुनिया से जाने का दुख जता रहे हो, ऊपर से उसमें जो है मोनेटाइज कर रहे हो उसको, वीडियो मोनेटाइज मत करो अगर आपको ऐसा लगता है तो। और अगर आप दुख जता रहे हो, किसी की दुखद खबर दे रहे हो और उसको मोनेटाइज कर रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप उस वीडियो को मोनेटाइज मत करो, लाइव आकर बता दो जो कुछ बताना है। तो ये ऑडियंस को कर रही है बेवकूफ़ बना रही है ये, यानी कि उनको कंफ्यूज कर रही है। और अब जैसे इसके व्लॉग ये व्यूज़ कम होते जा रहे हैं ना, हो सकता है मुश्किल से 1 हफ्ता या 2 हफ्ता और लगाए और उसके बाद ये आकर उस चीज को रिवील करे। लेकिन ऑडियंस तो आंकड़े लगा रही है कि ये है भी कि नहीं है, क्योंकि अब उनके दिमाग में शक आ गया और वो शक जो है वो इसने खुद से डाला है। बट अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत ही शातिर औरत है, बहुत दिमाग के साथ खेल रही है। ये है
मतलब अगर आप ये पूछो कि प्रेगनेंसी इसकी कंफर्म है तो कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि ये जिस तरह की जो भी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही है ना, कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड कर रही है और कुछ चीज़ें अपने आप से इसके साथ हो रही हैं। लेकिन जो स्क्रिप्टेड कर रही है वो इसलिए कर रही है जिससे कि इसकी जो ऑडियंस है वो इसके साथ जुड़ी रहे, बनी रहे, और ये जो हेटर्स हैं वो भी जुड़े रहे, बने रहे। क्योंकि इंटरेस्ट तो सबको है, फिर चाहे वो रोस्टर्स हो, चाहे फिर वो इसके रेगुलर व्यूवर्स हो। इसलिए अपनी वीडियो को एंगेजिंग देने के लिए ये सारी चीजें जानबूझकर क्रिएट करती है। अब तो हाथ पकड़ पकड़ कर भी नहीं चल रहा कोई। याद है ना आपको, जब शुरू में घर से बाहर निकलना शुरू करा था तो कभी पिज्जा, कभी खाला, कभी अम्मी, कभी फनी, कभी भाई, कभी इसका जो है वो छोटा वाला भाई, वो सब हाथ पकड़ पकड़ कर चल रहे थे। अब तो कोई हाथ नहीं पकड़ रहा, अब तो बड़ी उछली उछली फिर रही है, बड़ी मटक मटक के घूम रही है। तो ये कुछ नहीं है बाबू भैया, ये सिर्फ ऑडियंस को फूल बनाने के लिए है। और इसीलिए ऑडियंस को फूल बनाने के लिए इसने अभी एक और नया प्रोपेगेंडा छोड़ा है। वो क्या है? चालू व्लॉग नहीं बनाएगी। अब लोगों को लगेगा भाई अब क्या हो गया जो ये व्लॉग नहीं बनाएगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, ताकि लोग वापस से जो है ना फिर देखें, अगले व्लॉग में देखें बनाएगी क्या नहीं बनाएगी। और इसको क्या है, कहता है बीपी लो हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो फनी व्लॉग बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा। अब वो तो देख लिया उसने कि जब उसने ये कहा कि भाई मैं जो है व्लॉग बना रहा हूँ और मैंने कह तो दिया था लेकिन मैंने सुबह से कुछ शूट नहीं करा, इतना काम होता है, इतनी टेंशन होती है, इतनी होती है। अगर आप गौर फरमाओगे तो आजकल टेंशन टेंशन का नाम बहुत ले रहा है ये, कि भाई वो जो ये भी और चालू भी कि वहाँ पे काम की बहुत ज़्यादा टेंशन है, रेस्टोरेंट की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ओ माय गॉड, आईफोन तक भी रख रखा है। मतलब खाना, अपना खाना खिलाने के लिए इनको आईफोन रखना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है, या आईफोन गिफ्ट करना पड़ रहा है। इतना खराब खाना है क्या कि आपको अपने रेस्टोरेंट का खाना खिलाने के लिए, ऑडियंस को खींच कर लाने के लिए आपको आईफोन का सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करो, ये मत करो। अब तो ये देखने वाली बात है कि नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा इसका, तो उसमें ये वापस से व्लॉगिंग करेगी या चालू करे वो फनी करेगा, या फिर ये चालू की ये भी कोई चाल थी, या फिर कुछ इनमें कोई बात हुई है। पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट में नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसको यहीं एंड करूंगी। जैसे कि मैंने कम्युनिटी भी लगा दी थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन कुछ बेहतर लगा तो मैंने सोचा चलो कुछ पॉइंट है आपके साथ शेयर कर दिए जाएं। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।